हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैशाख मास को कहा गया है कि बहुत ही पुनीत और पावन मास है। जैसे कार्तिक मास है, जैसे माघ मास है, उसी तरह वैशाख मास है। वैशाख मास में सुबह उठकर स्नान करके सूर्य नारायण को जल देने से, पीपल की पूजा करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो समाप्त हो जाते हैं और पुण्य बढ़ने लगते हैं। प्रायः लोग इस मास के बारे में कम जानते हैं। जैसे कार्तिक मास हो गया, इसको सभी जानते हैं कि कार्तिक में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, लेकिन इस मास को कम जानते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया, विशेषकर स्कंद पुराण में, कि जो व्यक्ति कार्तिक में स्नान करता है, माघ में स्नान करता है, उससे भी अधिक पुण्य मिलता है यदि व्यक्ति वैशाख स्नान करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 14 तारीख से वैशाख का मास प्रारंभ हो चुका है और 13 मई तक रहेगा। लेकिन वैशाख स्नान जो है वो प्रायः पूर्णिमा से ही लोग प्रारंभ कर देते हैं। तो 12 तारीख की पूर्णिमा है, तो 12 तारीख से आप कर सकते हैं वैशाख स्नान। और वैशाख स्नान अगर 12 से नहीं कर सकते तो आप 13 से 14 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैशाख मास के नियम क्या है वो बताती हूँ। पहले तो वैशाख मास की महत्ता के बारे में लेकर के काफ़ी क्वेश्चन जो है आए हुए थे कि वैशाख स्नान का वीडियो बनाइए। तो मुझे भी लगा कि आप लोग स्नान करिए, अगर नहीं करते हैं तो। इस स्नान में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई बहुत करने में समस्या है, क्योंकि देखिए कार्तिक में होता है तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं और थोड़ी थोड़ी ठंड भी होती है, और इतने त्यौहार होते हैं, इतना काम होता है कि व्यक्ति उसमें परेशान होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इससे नियम भंग होता है, या नियम नहीं भंग होता है तो मेहनत ज़्यादा पड़ता है, प्रयास ज़्यादा पड़ता है। और ये मास ऐसा है, यानी कि वैशाख का मास, जिसमें गर्मियाँ भी होती हैं, सुबह उठ के नहाना भी कठिन नहीं होता है। तो कब तक नहा लेते हैं, पहले तो वही बात समझ लीजिए। वैशाख मास में कम से कम 5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। वैसे तो नियम कहता है कि आप 4 बजे तक स्नान कर ले, लेकिन हर चीज़ की एक वरीयता होती है कि आप ना कर पाए, इससे अच्छा कि आप कर पाएँ। तो आप 5 बजे तक स्नान कर लीजिए, कोशिश करिए उससे पहले जगने की। जग करके स्नान करिए और तुलसी पूजा जरूर करिए, विशेष करिए। तुलसी की 5 परिक्रमा अपने घर में जरूर करिए। देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं, ये छोटे छोटे नियम ना हमारे भाग्य को बदल देते हैं। ये छोटे छोटे नियम हमारे जीवन की तकलीफ, दुख, परेशानियों को दूर करते हैं। ये छोटे छोटे नियम अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं ना, तो कब कहाँ कौन सा पुण्य लग गया वो कोई नहीं जानता है। तो ये छोटे छोटे पुण्य हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत कारगर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वैशाख मास कर लीजिए, वैशाख मास का स्नान जो है प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब नियम क्या है, तो देखिए, वैशाख मास के स्नान करने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, शरीर पे तेल नहीं मलना चाहिए। शरीर पे तेल, इससे पहले भी एक वीडियो गई है, तो शायद वो इससे पहले अपलोड हो, तो आप उसको देखिएगा, उसमें भी मैं वो नियम बताई हूँ। तो दिन में सोना नहीं चाहिए, और मूली, बैगन इत्यादि जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि जो वैशाख मास का स्नान करते हैं, क्या उन्हें पूरे मास ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? तो जी हाँ, अगर आप वैशाख मास का पुण्य फल लेना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं करते हैं, केवल स्नान करते हैं, तब आपको कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, केवल खान पान का परहेज कर दीजिएगा। वैशाख मास में दवाइयाँ वगैरह जो हैं वो अपनी लेते रहिएगा, अगर आप वैशाख व्रत करते हैं तो। वैशाख के मौसम में, वैशाख के मास में एक बहुत विशेष चीज़ बताई गई है कि आप जो भोजन करें वो बासी नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज जो है वो गर्मी पड़ रही होती है। इस मास में छाता का दान करिए, जूते का दान करिए, पानी का दान सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। ये सारे दान आप करिए और वैशाख मास का स्नान करिए, इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। वैशाख मास में पीपल को सींचना कामधेनु की पूजा के बराबर फल देता है। जैसे वैशाख मास में आप अगर पीपल की पूजा करते हैं,
पीपल की सेवा करते हैं, केले की पूजा करते हैं, तो साक्षात नारायण की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए वैशाख मास को आप यूं ही जाने मत दीजिए। इस मास का कोई ना कोई नियम जरूर लीजिए, चाहे तो स्नान का लीजिए। व्रत तो खैर कठिन है, तो मैं वो आपसे कहूंगी भी नहीं कि 1 माह का व्रत करिए। कुछ नहीं कर सकते तो 1 माह पीपल सींचने का नियम आप ले लीजिए कि मैं 1 माह रविवार को छोड़कर वैशाख मास में पीपल सींचूंगा। आपकी दरिद्रता दूर होगी, आपकी परेशानी दूर होगी। तो आप करके देखिए। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है, पोटली रहेगी। और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है, मैं देख रही हूँ। जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है, और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फोन आ रहे हैं जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे, 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीजों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा, और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ, जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं। मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली, और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, और एक जो है स्फटिक की माला। ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीजों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे, जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए, और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीजें होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। चमत्कार धन्यवाद करके देखिए। इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी, उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पे कहती हूँ, कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली और एक चीज, और एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे, और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचे रहिए। बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।